आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं इक्वेशंस, इन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन काइनेमेटिक वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर थ्री काइनेमेटिक वेरिएबल्स दोज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास तीन काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम, पेयर ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, ये पेयर हमें देता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये देगा हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा पेयर हमारे पास है पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम पेयर, ये हमें देगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड हमारे पास है वेलोसिटी पोजीशन पेयर। वेलोसिटी पोजीशन पेयर, वेलोसिटी पोजीशन पेयर, और ये हमें देगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम, और ये इनके पेयर्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट टाइप ऑफ इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम गिव्स फर्स्ट इक्वेशन, पोजीशन टाइम गिव्स सेकंड इक्वेशन, while velocity position pair gives us a third equation of motion। तो हम इसे रीड करके देखते हैं। Equations of motion describes the motion of an object in terms of three kinematics variables: velocity, position, time. The pair of velocity time gives first equation of motion. Position time gives second equation of motion. Velocity position pair gives थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशंस कंडीशन हमारे पास, एक तो ये एप्लीकेबल होंगी उन ऑब्जेक्ट के लिए जो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हो, सर्कुलर के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। स्ट्रेट पाथ पर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल होती है। और दूसरा, इन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और इसका अलजेब्रिक मेथड। तो जैसे कि हमने पढ़ा, वेलोसिटी और टाइम पेयर, काइनेमेटिक्स के ये दो वेरिएबल वेलोसिटी और टाइम मिलकर के क्या बनाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट किया, हमारे पास एक बॉडी है या हमारे पास ये एक कार है, ये मूव करिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट पाथ पर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास vi है और कुछ वक्त गुजरने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास vf हो जाती है। तो इसमें प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को हम मालूम कर सकते हैं इस तरह। हम जानते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम इसे रीअरेंज करें तो टाइम को इस तरफ ले आते हैं, ये हमारे पास होगा 80। टाइम को अगर हम इस साइड पे ले आए ए की तरफ, तो यहां पे डिवाइड होता है, इस तरफ आकर एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 80, और इस तरफ बचेगा बाकी हमारे पास vf माइनस vi। तो हम इसको लिख सकते हैं vf माइनस vi इज इक्वल टू 80। अगर हम इसे vi को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें तो यहां पर ये vi इनिशियल वेलोसिटी माइनस में है, दूसरी तरफ जाकर इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस की हो जाएगी। तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास vf इज इक्वल टू 80, पहले से मौजूद था, इस माइनस vi को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा प्लस का vi। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। vf इज इक्वल टू vi प्लस 80, इसको हमने रीअरेंज कर दिया, तो ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड। तो हम इसे रीड करके देखते हैं। सपोज ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी हमने कहा कि लेट हमारे पास ये एक बॉडी है या एक कार है
जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट पाथ पर, स्ट्रेट लाइन पर मूव करेंगे। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi और इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास vf है, जो आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल t के बाद vf हो जाती है। Suppose a body is moving with uniform acceleration along a straight line with initial velocity vi. Its velocity changes from initial velocity vi to final velocity vf in interval t, in time interval t में, then acceleration produced in the body due to this time is given as, तो हमने अभी जैसे भी प्रूव किया, a is equal to vf minus vi over t, रीअरेंज किया ऐसे, at is equal to vf minus vi, तो इसे हम उस तरफ ले गए, vf minus vi is equal to at, ये माइनस का था vi, दूसरी तरफ शिफ्ट किया हमने, तो ये बना हमारे पास vf is equal to at प्लस vi, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, vf is equal to vi प्लस at, तो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिलेट करती है फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी के साथ, टाइम के साथ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ये बॉडी मूव कर रहा है किसके साथ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो इसे भी रीड करके देखते हैं। दिस इक्वेशन कोरिलेट्स द फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी vi एंड टाइम इंटरवल t व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो प्रूव करने से पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी स्टेटेड एज the final velocity of an object is equal to, the final velocity of an object is equal to sum of initial velocity and product of acceleration and time। इसे हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या हम इसे डिफाइन कर सकते हैं दूसरे अल्फाज में, इट स्टेट्स दैट, या इट गिव्स द रिलेशनशिप, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, initial velocity, acceleration of the body in time interval t when the body is moving with uniform acceleration, और ये acceleration body का क्या हो? यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म acceleration, और बॉडी यूनिफॉर्म acceleration से मूव करे, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। और इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देख सकते हैं। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास, इट इज द इक्वेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं ग्राफिकल तरीके से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट पॉइंट ए इज vi। लेट फर्ज किया हमने इस पॉइंट ए पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी vi है, एंड बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, और बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये हमारे पास जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये कंपल्सरी है, इनके लिए कंडीशन है कि बॉडी एक तो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो और दूसरा उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। तो अब हमने कहा लेट इसकी पॉइंट बी ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम t, कुछ वक्त गुजरने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हमारे पास पॉइंट बी पर वेलोसिटी इसकी होगी फाइनल वेलोसिटी vf। vf इसकी हमारे पास क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इस तरह हम पॉइंट बी से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पर हम पॉइंट बी से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, और जहां पर ये एक्स एक्सिस पर ये कट करेगा इस पॉइंट का नाम है डी। और इस तरह हम इस पॉइंट ए को मिला देते हैं इसके साथ, बीडी लाइन के साथ। तो हमने एक नॉर्मल ड्रा किया पॉइंट बी से, इस नॉर्मल का नाम है
डी बी नॉर्मल, डी बी नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस, और इसी तरह एक नॉर्मल हम पॉइंट बी से ड्रॉ करेंगे। इस नॉर्मल का नाम होगा हमारे पास बी ई नॉर्मल, ये हमारे पास है ई, बी ई नॉर्मल ऑन वाई एक्सिस पर, और ये हमारे पास है इसका ओरिजिन, और इस पॉइंट का नाम क्या था ए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम सी पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड by using velocity time graph, velocity time graph। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करके प्रूव कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर हमने कहा लेट एट पॉइंट ए the initial velocity of the body is vi। let पॉइंट ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास vi है, vi क्या कहा हमने, लेट एट पॉइंट ए पर इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास vi है, जैसे हमने यहां पे बताया। आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम t, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम t, कुछ वक्त टाइम t पर के बाद, कुछ वक्त टाइम t पर या t के बाद इनिशियल वेलोसिटी, its final velocity becomes, its final velocity becomes, इसकी फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पर हो जाती है, its final velocity becomes vf at point b, at point b, पॉइंट बी पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास vf हो जाती है, ये vf होगी। फिर हमने क्या किया, वी ड्रॉ ए नॉर्मल db ऑन एक्स एक्सिस, ड्रॉ ए नॉर्मल db, ये हमारे पास नॉर्मल है db, ड्रॉ ए, अब हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया db फ्रॉम पॉइंट b ऑन एक्स एक्सिस, ड्रॉ ए नॉर्मल bd from point B on x axis, x एक्सिस पर हमने एक नॉर्मल db पॉइंट B से ड्रा किया, और इसी तरह एक नॉर्मल हमने BE y एक्सिस पर पॉइंट B से ड्रा किया, and also draw a normal from point B on y axis, which is जो कि हमारे पास है BE या EB, BE भी कह सकते हैं इसको हम, या EB भी कह सकते हैं हमारे पास, ये हमारे पास नॉर्मल है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ग्राफ। और ये जो स्लोप है हमारे पास AB स्लोप, ये जो स्लोप नजर आ रहा है, ये हमें देगा एक्सेलरेशन, ये हमें देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं हम, ये जो हमारे पास OA है, OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, OA हमारे पास क्या शो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी
ऑफ द बॉडी, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दूसरा हमारे पास डी, यहां से लेकर डी से लेकर बी तक, ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी। यानी हम कह सकते हैं डीबी, डीबी इज इक्वल टू वी एफ, यानी ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसी तरह ये जो हमारे पास बी डी है, ये लाइन, यानी नॉर्मल हमारे पास जो पॉइंट बी से जो नॉर्मल डी बी है, हम लिख सकते हैं इसको डीबी इज इक्वल टू, डीबी इज इक्वल टू, यानी ये डीबी हमारे पास सम है, डीबी इज सम ऑफ डीसी प्लस बीसी। ये डीसी और बीसी को हम ऐड कर ले तो ये टोटल हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी के इक्वल आएगा, और ये हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। यानी डीबी इज इक्वल टू डीसी और प्लस बीसी। अब ये जो हमारे पास है डीसी, अगर हम गौर करें तो डीसी इज इक्वल टू किसके है, ओ ए के। तो हम कह सकते हैं डीसी इज इक्वल टू, डीसी इज इक्वल टू ओ ए, डीसी इज इक्वल टू ओ ए, और ओ ए किसके बराबर था, वी आई। तो हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू वी आई। तो मींस अगर ओ ए डीसी के बराबर है और ओ ए की वैल्यू वी आई है, तो ये वी आई डीसी की भी वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास डीसी की वैल्यू आ गई, और डीबी हमारे पास क्या था, फाइनल वेलोसिटी। अगर हम इस इक्वेशन 1 में डीबी हमारे पास है, डीबी ये फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो डीबी इज इक्वल टू है डीसी प्लस बीसी, यानी ये टोटल डीबी वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी सम ऑफ सीडी और डीसी प्लस बीसी। इन दोनों के सम के इक्वल हो गया हमारे पास बीडी, यानी डीबी इज इक्वल टू डीसी प्लस बीसी, ये हमारे पास आ गया सम। अब हमें पता है डीसी इज इक्वल टू, डीसी इक्वल होता है ओ ए के, और ओ ए इज इक्वल टू, देखिए ये डीसी इज इक्वल टू हमारे पास ओ ए के, और ओ ए की वैल्यू है वी आई। तो इसका मतलब डीसी भी हमारा किसके इक्वल होगा, यानी ये डीसी भी इक्वल होगा वी आई के, और टोटल हमारे पास जो डीबी वैल्यू है वो है फाइनल वेलोसिटी के। अब हम वैल्यू मालूम करते हैं यहां पर बीसी की, बीसी की वैल्यू मालूम करेंगे हम स्लोप से। ये जो स्लोप है हमारे पास, ये बी सी, ये स्लोप है जो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द स्लोप, अकॉर्डिंग टू द स्लोप BC, अकॉर्डिंग टू द स्लोप BC, इस BC स्लोप से, अब ये स्लोप हम मालूम करेंगे इस ट्राइंगल से जो हमारे पास है ABC, इस ट्राइंगल से मालूम करेंगे स्लोप। स्लोप क्या होता है हमारे पास, तो BC हमें क्या देगा, BC हमें दे रहा है एक्सेलरेशन, तो हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल वैल्यू, ये हमारे पास है वर्टिकल वैल्यू इस ग्राफ की BC, यानी स्लोप में हम वर्टिकल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो इस तरह हमारे पास स्लोप आता है। तो स्लोप में वर्टिकल वैल्यू हमारे पास है ये BC, ये है वर्टिकल वैल्यू BC, BC डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वैल्यू हमारे पास ये रही, ये हमारे पास है AC, इसे लिख दो तुम्हें AC। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप, और स्लोप यहां पे क्या दे रहा है हमें, एक्सेलरेशन। तो यहां पे आएगा एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय, अब AC हमारा इक्वल है OD के, AC को हम लिख सकते हैं OD, AC ये वाली रैंक हमारे पास AC इज इक्वल टू OD, यानी ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की फ्रंट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब AC इक्वल है OD के। तो मैंने ये OD पुट किया, तो A इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय OD किसके इक्वल है हमारे पास, टाइम के, तो यहां पर आएगा T। अब इस T को यहां ये डिवाइजर के नीचे है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे इक्वेशन के, तो ये एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा BC। अब अगर इस वैल्यू को हम पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 1 में, यानी BC की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब यहां पे देखें DB किसके इक्वल था हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में DB की जगह पर हमारे पास आया VF इज इक्वल टू DC इक्वल था हमारे पास VI के,
तो ये बना हमारे पास वी आई प्लस बी सी हमने कैलकुलेट किया अभी, ये हमारे पास आया एटी के, तो ये आ गया हमारे पास एटी। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।